नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं प्राची जैन जी, जो प्राची योग सिखा के नाम से अपना एक योग का संस्था चलाती हैं, यूट्यूब चैनल भी है और तमाम तरीके से योग को लेके जागरूकता अभियान में भी लगी हैं। प्राची जी के ने ये अपना सफ़र कैसे शुरू किया और क्या इसके पीछे उनका उद्देश्य है, आगे कहाँ तक वो इन चीज़ों को लेके जाना चाहती हैं, इन सब मुद्दों पे आज बात करेंगे प्राची जी के साथ। प्राची जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच। योग सीखने और सिखाने ये जो अभियान शुरू किया, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए शैलेंद्र जी, योग तो मैं बहुत साल से कर रही हूँ क्योंकि मेरे को चाइल्डहुड एस्थमा था। अच्छा। तो काफ़ी एलोपैथिक का भी इलाज चला, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सब चला, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। तो उसके बाद कहीं से घर वालों को ये पता लगा कि योग का एक ऐसा रास्ता है जिससे ज़िंदगी आगे, क्योंकि एस्थमा के पेशेंट्स के लिए लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि आप स्कूल में हैं तो दोस्तों के साथ खेल नहीं सकते, कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर सकते। और हालत ये थी कि जब थोड़ी सी सीढ़ियाँ भी चढ़ते थे तो सांस फूलने लगती थी, बोलते थे तो सांस फूलने लगती थी, स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, आप बस बैठ के पढ़ रहे हो और कुछ नहीं। तो लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है। तो जब बाद में योग के रास्ते के बारे में पता लगा तो फिर धीरे धीरे 15-16 साल की उम्र से योग को अपने जीवन में उतारा, प्राणायाम धीरे धीरे शुरू किया, कुछ आसन शुरू करे। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि समय के साथ साथ एस्थमा में इतनी राहत मिली कि आज, हालांकि बहुत साल हो गए अभ्यास करते हुए, लेकिन आज ये है कि योग के सेशंस भी चल रहे हैं। टेबल टेनिस की प्लेयर में रह चुकी हूँ स्टेट लेवल पे, जो कि मैं किसी समय पे सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ होगा। और बाइकर्स का ग्रुप भी मैं लीड करती हूँ। तो योग वहीं से शुरू हुआ मेरे जीवन से। हाँ, लेकिन प्रोफेशनल ये है कि जब कोविड आया था, इससे पहले मैंने 16 साल कॉर्पोरेट में काम भी किया है। अच्छा। तो पूरा इन्वॉल्वमेंट मेरी जॉब में था। कोविड में थोड़ा योग को प्रोफेशनली लेना शुरू किया, एडवांस प्रैक्टिसेस शुरू की 2020 से एडवांस प्रैक्टिसेस स्टार्ट की, और फिर योग को सिखाना भी शुरू किया। तो लगा कि जो चीज़ मुझे पता है, जिससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ है जीवन में, तो क्यों नहीं इसको और लोगों को भी सिखाया जाए, बताया जाए, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए कि हाँ भाई, योग वास्तव में, हालांकि कुछ लोगों को ये थोड़ा बोरिंग लगता है। उनको लगता है बैठे बैठे क्या 1 घंटा आप बैठे हो और सिर्फ फूंके मार रहे हो, क्या कर रहे हो। तो बोरिंग लगता है, लेकिन ये जो बोरिंग चीज़ आपको आज लग रही है ना, ये आपके जीवन को बिल्कुल इंटरेस्टिंग बना देती है। तो कोविड से फिर मैंने योग सिखाना शुरू कर दिया था। और कोविड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ऑनलाइन चीज़ें बहुत लोगों को एक आम हिस्सा बन गई। तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू योग सिखाना शुरू किया। उसी दौरान फिर मैंने अपना मास्टर्स योग में कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में, और अब मैं अपना पीएचडी का, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। तो योग में? हाँ, योग में पीएचडी चल रही है। और भगवान की कृपा से ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अच्छी चल रही हैं। यूट्यूब चैनल चल रहा है, आप लोगों के सपोर्ट से और बढ़ेगा। तो ये योग की यात्रा है सर। फिर आपने संस्था जो खोली, हाँ जी, उसको आगे कैसे लेके जाएंगी? हाँ, तो संस्था खोलने के पीछे उद्देश्य ये था कि जब तक आप किसी संस्था से जुड़ते नहीं हो या एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जब काम नहीं करते हो, तो उसका उतना बेनिफिट नहीं होता है। तो इंडिविजुअली तो आप लोगों तक पहुंच रहे हो, लेकिन संस्था के द्वारा आप एक मास तक पहुंच सकते हो। जैसे अगर मुझे बच्चों के किसी ग्रुप को योगा सिखाना है किसी स्कूल में, तो वहाँ पे इंडिविजुअल आपको इतना रिकग्निशन नहीं मिलता। जब आप किसी संस्था को लेकर जाते हो वहाँ पे, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते कि हाँ, ये कुछ तो है यहाँ पे। तो वो एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए संस्था को खोलना बहुत ज़रूरी था। और उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया है। अभी मैंने स्पोर्ट्स एकेडमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, स्पा इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जिसको लाइसेंस मिला हुआ है पूरे इंडिया में स्पोर्ट्स एजुकेशन के लिए, उनके साथ संस्था का योग अभी हुआ है। योग शिखा संस्था जो मेरी है, उसके साथ टाई अप हुआ है। अच्छा। अब उसके तहत हम योग के कोर्सेज को, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, इनको हम कोर्सेज को रन करेंगे।
ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि योग को ना हम एक्चुअली आसन सिर्फ मान के बैठे हुए हैं कि हम कुछ आसन कर लेते हैं तो हमें योग आ गया। लेकिन योग का समंदर इतना गहरा है सर, इतना गहरा है। जब आप इसमें उतरना शुरू करते हो ना, तो हमारे योग ग्रंथ जब आप पढ़ते हैं, जब आप उपनिषद पढ़ते हैं, जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, जब आप रामायण पढ़ते हो, जब आप इतने हमारे ग्रंथ हैं कि उनको जब पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हम कितने रिच हैं, हम कितने रिच हैं हम। तो मैं चाहती हूँ कि इस रिचनेस को इस संस्था के माध्यम से पहुंचाया जाए। अच्छा, स्पेसिफिकली बच्चों तक जरूर पहुंचाया जाए, क्योंकि योग अगर बच्चों के जीवन में उतार दिया जाए ना, तो आज आप देख रहे हो समाज में किस दिशा में हमारा यूथ जा रहा है। क्योंकि स्वयं के प्रति जागरूकता नहीं है, सिर्फ जो चीज़ें बाहर दिख रही हैं वो अच्छी लग रही हैं और गलत रास्ते, नशा कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो योग एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग को स्थिरता देता है। अगर बच्चों को छोटी उम्र से योग के रास्ते पे चला दिया जाए तो समाज का जो ये भ्रमित वाला जो रूप है ना, इसको काफ़ी हद तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, जब बच्चों से बात शुरू हुई, आमतौर पे लोगों का मानना होता है कि बच्चे हेल्दी होते हैं, उनमें कोई ऐसी बीमारियां नहीं होती, उनको योग की क्या ज़रूरत है? हाँ, ये एक्चुअली बच्चों के बारे में नहीं है, ये बड़े लोगों को भी आता है। तो जैसे मेरे पास कुछ इंक्वायरीज आती हैं, वो पूछते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे योग की क्या ज़रूरत है, मैं तो मोटा भी नहीं हूँ और मुझे कोई बीमारी है भी नहीं, मेरा बीपी, शुगर, थायराइड सब कंट्रोल में, तो मैं योग क्यों करूँ? योग इसलिए करो ताकि जो आप अच्छी सिचुएशन में आज है वो बनी रहे। अच्छा, बनी रहे, क्योंकि हमारा खान पान बिगड़ चुका है। हमारे जो घर में सब्जियां आ रही हैं, दूध आ रहा है, फल आ रहा है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। हमारी दिनचर्या गड़बड़ हो रही है, समझ रहे, दिनचर्या गड़बड़ चल रही है हमारी, रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को पैसिफाई करेगा, योग कंट्रोल करेगा। अगर आप हेल्दी हो, बहुत अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि आप जिंदगी भर उम्र भर आप हेल्दी रहे। आज ही क्यों, 2 4 5 साल ही क्यों, जब तक जीवित है तब तक क्यों नहीं। तो वो उस चीज को लंबे समय तक चलाने के लिए योग करना, हाँ, शारीरिक तौर से, दूसरा मानसिक तौर से आप बहुत स्थिर होते हैं। आपकी विचारधारा बिल्कुल, योग जब आप अपने जीवन में उतारते हैं, आपकी विचारधारा 360 डिग्री चेंज होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इतनी एनर्जी जीवन में आती है कि आपको जीवन कभी बोरिंग नहीं लगेगा। नहीं तो क्या होता है 50-55 के बाद अब हम क्या करें, खासकर रिटायरमेंट के बाद होता है सर, अब हम क्या करें, कुछ नहीं। तो वो जो रस चला जाता है ना जीवन से, वो योग वापस आपके गिलास में ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस सब भर के रखता है, आपको बोर नहीं होने देता लाइफ से। एक सवाल और है कि महिलाओं के जीवन में किस तरीके से योग का महत्व है और कैसे अपने को हेल्दी रख सकती हो? तो महिलाओं को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले तो मेरा सारी महिलाओं से ये निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य को अपनी प्रायोरिटी के तौर पर लीजिए। रसोई में 24 घंटे बिताने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा निकलो बाहर, 1 घंटा सिर्फ अपने लिए समय बिताइए। अपनी हेल्थ को, हम लोग क्या करते हैं सर, सबका, बच्चे का ध्यान, पति का ध्यान, सबका ध्यान, सारी महिलाओं को पता है ये चीज, है ना। तो हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। तो 1 घंटा अपने लिए निकालो, ठीक है। अब बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, कोई बात नहीं, आप घर में बैठ के योग कर लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य को अपनी प्रायोरिटी दीजिए। दूसरी चीज़, महिलाओं में जो कुछ समस्याएं हैं जो स्पेसिफिकली, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है, बहुत कॉमन हो गई है, और जो यंग एज गर्ल्स हैं उनमें भी ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसी समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए योग एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि एलोपैथिक आप जीवन भर नहीं खा सकते, आप कोई भी दवाई जीवन भर नहीं खा सकते, लेकिन योग एक ऐसी दवाई है जिसको आप जीवन भर खा सकते हो। और दूसरा, जैसे थायराइड की समस्या है, एक उम्र के बाद हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं महिलाओं में, प्री मेनोपॉजल है स्टेट है, मेनोपॉजल स्टेट है, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट है। तो उस टाइम पे जो हमारा मूड स्विंग्स हैं, हॉट फ्लैशेस हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं महिलाओं के साथ आती हैं जीवन में। तो उनके निवारण के लिए अगर हम योग का सहारा लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। जुड़ा है, कुछ प्रमुख योगासन ऐसे हैं जिनको आप बता सकती हैं कि उसको करके महिलाएं स्वस्थ रह सकती हैं? हाँ, तो देखिए, जितने भी आसन हमारे स्ट्रेचिंग के हैं,
चाहे आप ताड़ासन कर रहे हो जिसमें आप पूरा हाथ ऊपर खड़ा करते हो, पैर के पंजों पर खड़े होते हो, तो पूरी जो बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है, बहुत सिंपल आसन, साधारण आसन है, ये कर सकते हैं। फिर हम साइड स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जिसमें हमारे शरीर का पूरा जो साइड का हिस्सा है वो मूव करता है। उसके बाद फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं जिससे पूरा पीठ के ऊपर से लेके नीचे तक का, पैरों तक का हिस्सा वो स्ट्रेच होता है। उसके बाद हमारे कुछ बैक बेंडिंग पोस्चर्स होते हैं जैसे भुजंग आसन है। भुजंग आसन आपके पेट के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, आपकी थायराइड के लिए बहुत मददगार आसन है। भुजंग आसन बहुत अच्छा है। महिलाओं की कमर में बहुत दर्द रहता है, ये बहुत कॉमन है, तो कमर के दर्द के लिए हम मार्जरी क्रिया करते हैं जिसे इंग्लिश में हम कैट एंड काउ बोलते हैं। बहुत सिंपल क्रिया है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव क्रिया है। फिर साइटिका का पेन बहुत ज़्यादा रहता है तो उसके लिए उल्टे लेट के हम पैर को ऊपर उठाते हैं, शलभासन की क्रिया हम करते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद है। धनुरासन हम करते हैं साइटिका के लिए, वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये कुछ आसन हैं जो सबको करने चाहिए, बहुत बेसिक आसन है। अच्छा, ये तो महिलाओं की बात थी। कुछ पुरुषों के लिए ऐसे आसन हैं जिनको करके वो कम समय में अपने को हेल्दी रख सकते हो? क्योंकि एक शिकायत होती है कि हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है तो सर ये शिकायत एक्चुअली जब तक आप करना शुरू नहीं करते हैं ना तब तक ये शिकायत रहती है। एक बार जब आप करना शुरू कर देंगे और जब आप बेनिफिट देखना शुरू करोगे तो ये शिकायत आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सारे आसन हर कोई कर सकता है, ठीक है। हाँ, कुछ आपकी फिजिकल कंडीशन, जैसे अगर किसी के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो उनको पैर मोड़ के बैठने वाले आसन करने की सलाह नहीं दी जाती है। किसी की L3 L4 में प्रॉब्लम है तो उनको आगे झुकने वाले आसन की सलाह नहीं दी जाती है। तो रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिंपल स्ट्रेचिंग कीजिए, जो मैंने अभी महिलाओं के लिए बताया, सेम आप स्ट्रेचेस कीजिए और प्राणायाम ज़रूर कीजिए। अच्छा, मैं इस सवाल को थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। ज़्यादातर बीमारियां हार्ट की हैं, ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज़ है। इन तीनों के लिए क्या कोई अलग से योगासन है ऐसे? हाँ, डायबिटीज़ के लिए तो देखिए हमारे अर्धमत्स्येंद्र आसन ये बहुत अच्छा माना गया है। डायबिटीज़ के लिए हमारे जो फॉरवर्ड बेंड है, पश्चिमोत्तानासन है, पादहस्तासन है, ये डायबिटीज़ के लिए बहुत, जिसमें आपका पेट दबता है। एक डायबिटीज़ के लिए हमारा मंडूक आसन है जिसको रामबाण माना गया है। और बहुत सारे रिसर्चेस ऐसे हुए भी हैं कि इन आसन को करने से पहले का शुगर मापा गया और इन आसन को करने के बाद का शुगर, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अगर आप रिसर्च खोलो के पढ़ोगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रिसर्चेस ऑन दैट। फिर हमारे हार्ट के लिए है, तो देखिए जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो हम बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज या योगाभ्यास की सलाह बिल्कुल नहीं देते हैं। उसमें आपके जो धीमी गति से चलने वाले प्राणायाम से, जैसे आपका अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया, उद्गीत हो गया, इस तरह के प्राणायाम आपको बहुत फ़ायदा करते हैं। और कोई भी आसन जो आगे झुकने वाला हो, ऐसा आसन करने की सलाह नहीं दी जाती है। तो हर बीमारी के लिए आसन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे कि कैसे करना है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, कब तक करना है, ये कौन सा नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपको हाई ब्लड प्रेशर है और आप फॉरवर्ड बेंड करें, उससे नीचे झुका के आपने लटका के रखा है तो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं योगाभ्यास, देखो आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, बहुत सारा सोशल मीडिया का ज्ञान भी है, लेकिन ज़्यादा ज्ञान भी खतरनाक होता है, हानिकारक होता है। तो योगाभ्यास हमेशा एक गुरु की गाइडेंस में करना चाहिए, हमेशा, चाहे आप थोड़ा सा भी कर रहे हो, ये सजेस्टेड है कि गुरु की गाइडेंस में करिए, क्योंकि सही तरीके से करना, क्या ना करना, क्या करना, ये जानना बहुत वैसे ही है जैसे कि आप दवा अपने मन से ना खाओ। हाँ, है ना। और ये भी है कि हमारे हिंदुस्तान में तो आधे से ज़्यादा लोग डॉक्टर हैं, है ना। हर घर में हर कोई डॉक्टर हो ही जाता है। तो योग के लिए भी यही है कि हमें तो आता है जी। तो योगासन जब करिए तो किसी जो जानकार हो उसकी मदद से करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आसन का नुकसान होने के भी पूरे चांसेस। हाँ, जिस चीज़ का फायदा होगा अगर गलत होगा तो नुकसान भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और हम लोगों की बातचीत में रह गया और जिसे आप कहना चाहती हैं?
हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि कुछ एक तो योग की भ्रांतियाँ हैं, उसके बारे में मैं हमारे सारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे एक्सक्यूजेस, क्योंकि बहुत सारे लोगों से संपर्क होता है, योग के बारे में चर्चा होती है, तो मेन जो भ्रांति रहती है कि हम बहुत मोटे हैं, हम आसन नहीं कर सकते, हम बहुत आलसी हैं, हम आसन, देखो आलस तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये भी एक एक्सक्यूज होता है। एक भ्रांति ये है कि हमारी बॉडी बहुत स्टिफ है, हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं, हम तो बहुत आगे नहीं झुक सकते, हम तो बहुत पीछे नहीं जा सकते, हम योग नहीं कर सकते, ठीक है, तो और हमारे पास टाइम नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें भ्रांतियां हैं, इसको मैं सिरे से खारिज करती हूँ और मैं डंके की चोट पे ही कहती हूँ एवरीवन कैन डू योग। क्योंकि दिक्कत पता है सर क्यों आती है? क्योंकि योग को हमने सिर्फ आसन मान रखा है। आसन, अगर आप पतंजलि योग सूत्र में जाइए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ओष्ठ अंगवानी 8 अंग बताए गए हैं। और यम क्या है? सत्य अहिंसा सत्य अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो सत्य क्या आप सत्य से शुरू नहीं कर सकते हैं, सत्य उतारिए जीवन में, अहिंसा को उतारिए जीवन में। योग का पहला अंग ही यही है। आसन तो बाद में आता है, आसन तो चौथा, इसलिए योग प्लस आसन है। हाँ, योगासन। इसलिए आसन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ योगाभ्यास। भक्ति योग का भी मार्ग बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता जी में, कर्म योग का भी मार्ग बताया गया है। और अगर आप हमारे शास्त्रों में देखें तो मंत्र को भी योग की श्रेणी में रखा गया है। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। तो ये कोई जब बोलता है कि मैं योग नहीं कर सकता या सकती, तो मेरे को हजम नहीं होती है बात। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ एवरीवन कैन डू योगा। और अगर आपको फिर भी लगता है आप नहीं कर सकते तो एक बार आइए, मैं आपको योगा करवा दूंगी, ये मेरी गारंटी है। तो आप देखिए कि योगासन करिए, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो योगासन न कर सकता हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकते तो योग शिखा जी से संपर्क करिए, प्राची जैन जी से, जो योग शिखा की डायरेक्टर हैं। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर किसी योग पे आपको चर्चा करनी हो वो भी बताइएगा, हम लोग उस योग पर भी चर्चा करेंगे। और आप प्राची जी का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए क्या है। हाँ, योग शिखा के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसमें समय समय पर हम छोटे छोटे योग से संबंधित जानकारी, चाहे वो हमारे शास्त्रों से संबंधित जानकारी हो, चाहे आसन से, चाहे मेडिटेशन के आपको वीडियोस मिलेंगे। तो आप फॉलो करके थोड़ा थोड़ा आप उस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। हाँ जी। और इंस्टाग्राम पे आप योग शिखा को फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे आप प्राची शिखा के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और एक बार मैं तो ये सबको बोलूँगी कि योग को जीवन में उतार के देखो, आनंद ही आनंद है। तो चलिए योगासन करिए और योग का रस लीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड में। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू सर।